जी, तो नाज़रीन जियो चैनल पे एक न्यू ड्रामा स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टर। इसकी स्टोरी ज़रा-सा हटके इसके अंदर एक ओल्ड कपल है जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और उसके बाद लोगों को मारते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सिर्फ़ उन लोगों को मारते हैं जो कि क्रिमिनल्स होते हैं और वो अदालत से बाहिफ़ाज़त बरी हो जाते हैं, जिसके बाद ये लोग उन्हें कॉन्ट्रैक्ट लेके मारते हैं। फर्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि एक आदमी होता है जो कि प्रॉपर्टी का काम करता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ फ्रॉड वगैरह कर चुका होता है। उसके अगेंस्ट एफआईआर वगैरह करवाने के बावजूद भी वो कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाता है, तो इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है इस आदमी को मारने का। जिसके बाद वो इसकी डेली रूटीन वगैरह चेकअप करने के बाद वो चाहते हैं वहाँ पे उसके घर पे, जब वो जॉगिंग के लिए गया हुआ होता है, तो वहाँ पे जाके वो लोग उसके मिल्क शेक के अंदर कोई दवाई मिलाते हैं, जिसके बाद जब वो घर आता है तो उसको पीने के बाद वो बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश हो जाता है तो वो उसको उठाकर बेड पर ले जाते हैं और उसके बाद उसे कोई इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसके बाद वो मर जाता है। पुलिस जब वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है तो वो उनको एक सुसाइड केस लगता है, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो वहाँ पर एक सुसाइड नोट भी छोड़ जाते हैं। इसके बाद वो घर में काम करने वाली एक नौकरानी और उसके अलावा गार्ड से कुछ तफ्तीश करते हैं। दूसरी तरफ वो कपल बिल्कुल घर में नॉर्मल अंदाज में होते हैं और वो वहाँ से शिफ्ट होना चाह रहे होते हैं। वो इंस्पेक्टर बाद में एक रिटायर्ड ऑफिसर के पास आता है और उनसे आके केस डिस्कस करता है, क्योंकि उसे वो मामला सुसाइड का नहीं लग रहा होता। उसे लग रहा होता है कि इतना प्लान करके जो सुसाइड है, उसे लग रहा होता है कि ये कोई ना कोई मसला है इसके अंदर। उसको लगता है कि ये सुसाइड नहीं मर्डर केस है। उस इंस्पेक्टर के एरिया में 2 और इसी तरह के सुसाइड केसेस हो चुके होते हैं, इसलिए जब वो थाने में आता है तो वो दोनों केसेस की फाइल्स निकलवाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है ये जो ओल्ड कपल है, इनके घर में एक किराएदार भी रह रही है जिस लड़की का नाम सारा है और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सारा हायर स्टडीज़ के लिए फ़ॉरेन जाना चाहती है, जिसके लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं और वो उसकी हेल्प करना चाह रहे हैं। सारा जब घर वापस आती है तो उसे किचन के अंदर उस इंजेक्शन की एक रैप मिलती है, लेकिन सारा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती। उसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो जहाँ स्टडीज़ के लिए जाना चाह रही थी वहीं से उसे अप्रिसिएशन लेटर रिसीव हो जाता है। थोड़ी देर बाद इसी खुशी में सेलिब्रेट करने के लिए उसका एक फ्रेंड काशान भी वहाँ पे आ जाता है उनके घर पे। काशान जब आता है तो वो देखता है सारा थोड़ी सी अपसेट होती है। जब वो पूछता है तो उसे पता चलता है कि सारा को एडमिशन के लिए 50 लाख रुपए भी चाहिए, जो उसे कुछ फंड खुद देना पड़ेगा। वो मकान मालिक जो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं सारा की इस कामयाबी पे, जब उन्हें पता चलता है सारा की फीस की, तो वो थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं। लेकिन वो सारा को इस तरह से अपसेट नहीं देख सकते। वो उसे कहते हैं कि वो अपनी गाड़ी वैसे भी बेचना चाह रहे हैं। इसके अलावा वो कुछ ज्वेलरी को भी कहते हैं कि अगर वो उसको सेल कर दें तो सारा की फीस पूरी हो सकती है, लेकिन सारा उसे लेने से मना कर देती है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर जब कमाल के घर की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उस कैमरे को किसी ने स्पेशली कवर किया था इस क्राइम सीन से पहले। इसके बाद उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो अपने कांस्टेबल को कॉल करता है और उसे कॉल करके कहता है कि इर्द गिर्द के जो घर हैं वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है वो भी असल में इन कॉन्ट्रैक्टर्स को जानता है। वो उनको ऐसे लोगों की इन्फॉर्मेशन देता है जो कि अदालत से तो छूट जाते हैं, लेकिन वो क्रिमिनल्स होते हैं। यहाँ पे आकर निगार उनको बताती है कि उनका ये लास्ट केस था, लेकिन अब वो सारा की फ़ीस पूरी करने के लिए उन्हें एक और केस चाहिए। इसके बाद सारा को दिखाते हैं जो कि काशान के साथ जा रही होती है। काशान भी उसे कहता है कि उसे अंकल आंटी से पैसे लेने में कोई मसला नहीं होना चाहिए, उधार समझ के रख लेना चाहिए, लेकिन वो मना कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि निगार अपने हस्बैंड से कहती है कि हमें अपनी फ़्लाइट को थोड़ा सा आगे करवाना पड़ेगा। सारा के एडमिशन के लिए हम एक आखिरी कॉन्ट्रैक्ट सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग ये सारा काम छोड़ देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। इतनी देर में उन्हें एक एनवेलप रिसीव हो जाता है जो कि एक नई कॉन्ट्रैक्ट का होता है। अब नेक्स्ट का केस है ये हमें देखने को मिलेगा इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड में, तो देखते रहिए ड्रामा सीरियल कॉन्ट्रैक्टर्स। और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।